बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि ए बी और सी जो है वो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और वो इस ऑर्डर में है, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, और ये रिलेशन भी दिया हुआ है 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल है। ठीक है, और एक और रिलेशन दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो सम है वो 84 है, ये रिलेशन भी दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 84, और ये बोला है बी जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है और हमें बी का वैल्यू भी बताना है। ठीक है, तो अब ये जो रिलेशन होता है बेटा ये ए पी का होता है, तो इसका मतलब है कि ए बी और सी ए पी में है, और ए बी से बड़ा है बी सी से बड़ा है, मतलब सबसे बड़ी साइड ए होगी, सबसे छोटी साइड सी, तो ए को बी प्लस एक्स बोल दिया, वेयर एक्स इज कॉमन डिफरेंस, और सी को बी माइनस एक्स, एक्स पॉजिटिव है। तो फिर इस रिलेशन में ए को बी प्लस एक्स डाल दिया, सी को बी माइनस एक्स, और फिर उसका स्क्वायर करके 84 किया, तो उसको इक्वेशन बना दिया, 3b स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 84 आता है। अब कोई भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तो बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए, सी को बी माइनस एक्स दिखा, ए को बी प्लस एक्स, तो बी ग्रेटर देन 2x आ गया। अब हमें ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो बी इंटीजर भी और रिलेशन को सेटिस्फाई भी करे। तो अगर बी को देखो, अगर बी को 6 लेते हैं तब तो वो ऊपर ही चले जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 108, तो इससे बड़ा हो गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर बी को 5 लेते हैं तो ये 3 इंटू 25 75, तो 2x स्क्वायर बन गया 9x बन गया 3/√2। अब 2x निकाला तो ये 3√2 बन गया, जो कि लगभग 4.2 आता है, कि √2 का वैल्यू 1.4 है, तो यहाँ b जो है 2x से बड़ा है, मतलब इस केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर मैं b को 4 लूँ तो फिर 2x स्क्वायर 36 आएगा, x स्क्वायर 18, मतलब x का वैल्यू 3√2, तो 2x का वैल्यू 6√2। अब इस केस में b से 2x जो है वो b से बड़ा हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए हम इस केस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो यानी अपना जो आंसर आएगा वो आएगा b = 5। ओके।